Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 7 February to 13 February. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए वीकली tarot reading है, वीकली tarot predictions है 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा। और अगर कि आप पर्सनल टेरो रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। यू हैव द एस ऑफ कप्स। किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस आपके लिए ओवर कंट्रोल होने वाले हैं। अगर कि आपके पास्ट लव की बात करी जाए, अगर कि आपके पास्ट रिलेशनशिप की बात करी जाए, तो कोई ऐसा पर्सन जो आपसे अभी डिस्कनेक्ट है, जिससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो आपसे बातचीत नहीं करता, बिल्कुल भी उनकी साइड से कोई भी कॉल या मैसेज आपको रिसीव नहीं होता। अब अचानक से वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से शामिल होने जा रहा है। खास तौर पे अगर कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस हो, इसके अलावा भी कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो कैंसर एंड पाइसिस के साथ डील करे हो तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए ओवर कंट्रोल रहेंगी। ओवर कंट्रोल इमोशंस के साथ वो पर्सन वापस आने वाला है। बहुत जल्दी आपको आपके पार्टनर की साइड से कॉल या मैसेज रिसीव हो जाएगा। अगर कि आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती और डिस्कनेक्ट हो और ये नहीं पता आपको कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो आपके पार्टनर का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, वो अब वापस आना चाहते हैं और आपका भी माइंड किसी न किसी तरह से बार बार ये सोच रहा है कि आपके पास्ट में क्या हुआ था। किसी पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, अभी तक आपका जो माइंड है ना वो उसी को सोचता रहता है कि वो पर्सन अगर आपकी लाइफ का हिस्सा होता तो कितनी अच्छी आपकी खूबसूरत सी लाइफ होनी थी और आप उसको कितना ज़्यादा पसंद करते हो, कितना ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन वो आपसे दूर हो गया और उसे दूर नहीं होना चाहिए था। आपने इतना ज़्यादा प्यार उसे दिया, इतनी ज़्यादा आपने उसको इम्पोर्टेंस दी, उसकी कदर करी, लेकिन उसने अच्छा नहीं करा। अब उस पर्सन के अगर की फीलिंग्स की बात करी जाए तो वो भी सेम टू सेम आपकी ही तरह सोच रहा है और उसकी भी फीलिंग्स ऐसी ही हैं जैसा आप उसके लिए सोच रहे हो, जैसा आप उसके लिए फील कर रहे हो। तो ये मत सोचना कि वो आपको प्यार नहीं करते, वो आपको बेहद प्यार करते हैं और वापस भी आना चाहते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप आगे से क्या रिएक्ट करोगे। दी सन का कार्ड है। आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में। सेलिब्रेशंस हैं, इंजॉयमेंट है, घर का माहौल बहुत खूबसूरत है, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके आसपास के माहौल में। आप अपने पार्टनर को लेकर के या फिर अपनी फैमिली को लेकर के आउटिंग पे जाना चाहते हो, वेकेशंस पे जाना चाहते हो और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो अपने खास लोगों के साथ जिनके साथ आप दिल से जुड़े हुए हो। अगर के रिलेशनशिप की बात करी जाए तो इमोशनली भी एंड फिजिकली भी आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे अपने पार्टनर के साथ, अपने समन स्पेशल के साथ। अगर कि आप मैरिड पर्सन हो तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको इस हफ्ते में मिलेगी, क्योंकि बच्चों वाली साइड से आपका जो है वो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं एंड घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा और बच्चे आपके काफ़ी क्लोज भी रहना पसंद करेंगे। द जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और आपके माइंड में ये था कि पता नहीं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो अब कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात होने वाली है जो आपको खुशी देगी, यानी कि जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अगर कि आपका कोई भी लीगल इशू चल रहा था तो फैसला आपके हक में आने जा रहा है, वो होगा जैसा आप चाहते हो। इंसाफ होने वाला है इस हफ्ते में 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में। कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है जिसके बाद आपके घर का माहौल, आपके अपनी नेचर एंड एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। जिस वजह से आप पहले इरिटेट थे, फ्रस्ट्रेट थे, आपके ऊपर कोई बैगेजेस थे, बंधन था, अब वो दूर हो जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करोगे। यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल। अगर के करियर की बात करी जाए तो अभी फ़िलहाल आपको न्यू स्किल्स सीखने की, अपने काम पे मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है। अगर कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो
आप ऐसे चेंजेस चाहते हो जो कि आपकी लाइफ को, आपके करियर को बहुत ऊपर तक लेकर के जाएं, आपका एक स्टैंडर्ड हो, आपका एक स्टेटस हो, कुछ ड्रीम्स आपके पूरे हों, तो अब आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से आप उस लेवल पे भी नहीं हो जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हो, तो उस चीज़ को ढूंढो, तलाश करो कहाँ पर कोई कमी रह रही है, उसको अब आपने सही करना है ताकि आप जल्द से जल्द अपने ख्वाबों को पूरा कर पाओ। 4 ऑफ कप्स एंड द चैरियट का कार्ड है और ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की है। अगर कि आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका ज़ोडिएक साइन जेमिनी हो, लिब्रा हो, यहाँ पर इक्वेरियस हो, वो पर्सन आपको हर्ट कर सकता है इस हफ्ते के लास्ट के डेज़ में। कोई पर्सन है जो आपके खिलाफ जाने वाला है, कुछ प्रॉक्सीज करी जा रही हैं, कुछ सच्चाइयाँ अब आपको पता चलने वाली हैं कि कौन आपके साथ था एंड कौन आपके खिलाफ था, किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए था और किसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आपने आंखें बंद करके किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रखा था और अब वही पर्सन आपकी आंखें भी खोलेगा एंड किसी वजह से आप उदास भी हो, परेशान भी हो इस हफ्ते के लास्ट के डेज़ में। ज़्यादा लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बात में बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने ओपिनियंस देने की ज़रूरत नहीं है, जजमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं रहेगा। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में। और देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि किसी भी बात की वजह से आपको जो है वो स्ट्रेस नहीं हो, वरना आपकी सेहत बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकती है। और इस हफ्ते में सफ़र भी पॉसिबल है, ये करीब का भी हो सकता है एंड दूर का भी हो सकता है, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, या कोई काम आपका कोई पहले रुका हुआ था, किसी सिलसिले में आपको घर से बाहर जाना था, कुछ भी इम्पोर्टेंट काम थे आपके, अब वो हो जाएंगे क्योंकि अब बहुत जल्दबाजी में स्टेप्स लेने जा रहे हो, बहुत जल्दबाजी में अपने डिसीजंस ले रहे हो और आप कह रहे हो कि जो मैंने सोच लिया अब वो मैंने करना ही करना है, चाहे बेशक वो मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। लेकिन आपका माइंड इस हफ्ते में बहुत शार्प रहेगा, आपका माइंड बहुत तेज़ी से काम करोगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि वैसे भी इस हफ्ते में कुछ सच्चाइयाँ आपको पता चलने वाली हैं, कोई रियलिटीज़ आपको पता चलने वाली हैं। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती हैं और वो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जीज होंगी। एहतियात कीजिएगा बहुत ज़्यादा, किसी ऐसे पर्सन के ज़्यादा क्लोज नहीं रहना जिसका ये ज़ोडिएक साइन हो, जेमिनी हो, लिब्रा हो या फिर एक्वेरियस हो, उसकी बातें आपको हर्ट करेंगी। एंड आपने जितनी भी एफर्ट्स करी है ना अपने रिश्तों को संभालने के लिए, अपने माहौल को पॉजिटिव रखने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से ट्रैक पे लाने के लिए, वो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि बेकार चलेगी आपकी सारी की सारी एफर्ट्स। ये हमेशा के लिए नहीं है, टेम्प्रेरी सा है, तो इसको ज़्यादा अपने माइंड पे सवार नहीं कीजिएगा ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत जल्दी जो है चेंजिंग्स आ जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आपको आप जितना अच्छे से यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग में रखेंगे ना कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, उतना ही आपका माहौल पॉजिटिव रहेगा। अगर कि आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ आती जाएंगी और जो कि आपके माहौल को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। वैसे इस हफ्ते की स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, चाहे आपका एटीट्यूड हो, आपकी नेचर हो, आपके लवर की साइड से मैसेजेस हो या फिर आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है, आप मैरिड पर्सन हो तब भी, और करियर की बात की जाए तब भी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। लेकिन इस हफ्ते के लास्ट के जो डेज़ हैं थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, आपको अच्छा फील नहीं होगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे कि कुछ भी सही नहीं है। ये आपकी खुद की एनर्जीज़ हैं और आप चाहो तो इन पर कंट्रोल भी कर सकते हो। ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने मंथली लव टैरो रीडिंग्स वॉच नहीं करी, लास्ट में कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पर प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।